नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आर टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, अब हिंदी लैंग्वेज है, कोई भी रेखा अगर ये ऐसी रेखा बनी है, अगर हम कोण के हिसाब से बात करें, डिग्री के हिसाब से बात करें, ये 180 डिग्री है, ठीक है। इससे नीचे आता रहेगा तो 190 ऐसे पहुंचता रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ आ गई। इसे कहते हैं बृहत कोण या चतुष्कोण। अगर चतुष्कोण कैसे बनेगा? हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में ये एरिया जो होता है, ये डिसिप्लिन के लिए माना जाता है। डिसिप्लिन, हृदय का, मस्तिष्क का डिसिप्लिन। हृदय का डिसिप्लिन क्या है और मस्तिष्क क्या क्या है, पहले तो ये समझ लो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि मैं सिखाना शुरू कर दूं और वो पता ही ना हो, डिफरेंस ही ना पता हो। यहाँ जो पतली पतली रेखा, नालिका रेखा होती हैं, ये डिसिप्लिन पैदा करती हैं। क्योंकि ये मंगल जो होता है एरिया, ये इसको काबू करता है। मंगल एरिया काबू करता है इस एरिया को, ठीक है। अब मंगल का क्या काम है? अनुशासन का, ठीक है। ये कहता है डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन किस में? हृदय में। हृदय में किसका होता है? हृदय किसके लिए होता है? माता के लिए, पिता के लिए, बहन के लिए, बीबी के लिए, समाज के लिए। ये हृदय। पत्नी के लिए, साली के लिए, ओहो साली है, पत्नी, साली, आदि घर वाली कहते हैं ना। तो ये जो डिसिप्लिन है वर्ड, वो इन लोगों के लिए आएगा। समाज में कैसे रहना है। एक सीरियल किलर, एक रेपिस्ट, लगातार रेप करने वाला, एक लगातार खून करने वाला सीरियल किलर, तो इट मीन्स कि यहाँ कमी है, मेन डिसिप्लिन की कमी। पता ही नहीं बहन कौन है, बीबी कौन है, साली कौन है, माँ कौन है, कुछ पता नहीं उसको, कुछ नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज क्यों नहीं है? किताब पढ़ सकता है? नहीं, ये नॉलेज है, ये किताब है उसकी। ये किताब फटी हुई है, ये किताब ही खराब है, ये पन्ना ही खराब है। अब उसे सही गलत की पहचान नहीं है। हृदय और मस्तिष्क। मस्तिष्क का क्या मतलब होता है? दिमाग। दिमाग समझते रहना, दिमाग यानी ये व्यक्ति को स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये खराब है तो व्यक्ति क्या होगा? गुस्सैल, चिड़चिड़ा, उल्टा जवाब देने वाला। समझते रहना, ये तो एक्सट्रीम लेवल पे बता रहा हूँ। इसकी थोड़ी बहुत भी कमी है तो वो चिड़चिड़ापन आएगा। अब मुद्दा ये आता है कि इससे होता क्या? इससे होता क्या? ये मस्तिष्क की जो इस लाइन के पास में चला है, तो ये मस्तिष्क की कमजोरी है। ये टूटी है लाइन, यहाँ पर गड़बड़ है, ये मस्तिष्क की कमजोरी, ये हृदय की कमजोरी। हृदय की कमजोरी का मतलब हार्ट अटैक नहीं, मस्तिष्क की कमजोरी, पागलपन, हृदय की कमजोरी, हृदय से रिलेटेड। ये पागलपन जो है अपने बॉस के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी कैलकुलेटिव माइंड के प्रति। कैलकुलेटिव माइंड क्या होता है? 4 भाई हैं, एक माँ है, ठीक है। ये एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है। ये 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। 65 साल की हो गई, बीमार हो गई, सीढ़ियों से गिर गई। अब ये सबकी शादियां हो चुकी हैं, इनकी बीबियां आ चुकी हैं, इनके बच्चे आ चुके हैं, इनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं। एक मुंबई बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक इस माँ के साथ है। समझते रहना, कैलकुलेटर। इसने फ़ोन करा, इस भाई ने इसको, भाई वो माँ गिर गई है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो लगा पैसा लगा, मैं भेजता हूँ, हाँ भेजता हूँ, तेरे पास भी तो है ना, पहले तो तू ही करेगा ना, चल चल चल। ये कैलकुलेटिव करता रहेगा। ये अगर कमज़ोर है तो वो कहेगा तू पहले लगाता रहे, तू और लगा ले, तू और लगा ले, तू और लगा ले, कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा।
आप समझते रहो ये क्या कारण बनता है कि वो पीछे हटना शुरू कर देते हैं। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बीवी के, मेरे बच्चे अभी छोटे, उनकी एडमिशन का है, हाँ मैं आ जाता हूँ, देखता हूँ, अरे सबने लगा दिए, चलो थोड़ा बहुत मैं भी लगा देता हूँ। बीवी ने यहाँ पर बोला कुछ और करने के लिए, समझते रहना, बीवी की बात मान लेगा, ये कैलकुलेटिव माइंड है ना, समझते रहे। ये इस तरीके से एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करो। यहाँ आ गया हृदय, अब हृदय पे टूटी है, तब अब यहाँ पे पहले पैसा आएगा, यहाँ पैसा आ रहा है, यहाँ पर अब उससे पैसे की ज़रूरत नहीं है इस भाई को। इस भाई ने कहा कि भाई अपनी बीवी को यहाँ पे भेज दे, समझते हैं ना, ये यहाँ टूटी हुई है ना। हृदय से रिलेटेड क्या है, अब वो सेंसिटिविटी उसकी गायब हो चुकी है। अरे यार बीवी भी तो नहीं आ सकती यार, उसकी अपनी परेशानियाँ, मेरी अपनी परेशानियाँ हैं, पैसा लेना है तो ले ले यार, पैसा ले ले। ये यहाँ पैसा दे देगा क्योंकि ये वाली लाइन टूटी हुई है, हृदय के नीचे जो नालिका रेखा टूटी हुई है ये नहीं टूटी हुई, तो वो क्या, पैसा दे देगा लेकिन अपने हृदय से प्रति में कठोरता ले आएगा। ये चीज़ समझ आ गई। इसलिए ये अनुशासन को बताती है। बीवी के साथ सेक्स कर सकते हैं, साली के साथ नहीं कर सकते, समझते रहना। लेकिन ये अगर यहाँ टूटी है तो ये साली के साथ भी 4 कदम आगे रहेगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसी पामिस्ट्री कोई नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। प्रमाण के साथ दूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है, प्रमाण के साथ दूंगा। अब मुद्दा ये आता है कि सब लोग कहते हैं, तो ये एक रेखा यानी 180 डिग्री की रेखा है, ये यहाँ पर 185 डिग्री हो चुकी है, तो यानी इसके बीच में से कोई रेखा ऐसे है, और सूर्य रेखा है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। पर क्या ये अच्छीपन क्या करती है, इस रेखा में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुद काम कर सके, खुद तरक्की करा सके। याद रख लेना, लिख कर दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ सारे पाम रीडर्स को, गलत पामिस्ट्री मत बताया करो। ये देगी, मान सम्मान देगी, ये रेखा सूर्य रेखा है ये, लेकिन ये इस बृहद चतुष्कोण के बीच में से निकली। ये नहीं है कि ये जो है 40 साल से देगी, इसको जो भाग्य उदय होगा इसका 40 साल से होगा, नहीं। ये इसमें समर्थ क्या है, इसमें खुद समर्थ है ही नहीं। इस रेखा में, इस सूर्य रेखा में खुद अपने बलबूते पे समर्थ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसी की बड़े आदमी की सहायता के कारण सफलता मिलती है, बड़े आदमी की सहायता के कारण। अब मान के चलो ये एक भाग्य रेखा थी, समझते रहो। मैं एक ऐसा ऑप्शन बना के दे रहा हूँ, ये क्या है ये बताओ, ये वाला एक पोर्शन बना हो तो क्या कहो। इस रेखा ने ये वाली डार्क रेखा ऐसे बना, इसका मतलब ये है कि इस रेखा ने इसका सहारा ले रखा है। ये वाला काम इसका नहीं, ये जो काम कर रहा है ये काम से इसको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा एडिशनल काम से फल मिलेगा इसको, लेकिन धीरे मिलेगा। उस एडिशनल काम में, पार्टनरशिप में किसी बड़े व्यक्ति की योग्यता के कारण इसकी तरक्की निश्चित होगी। इसे हटा दो तब भी यही मतलब है, ये स्लो कर देता है उसकी तरक्की को, आड़ी रेखा ये वाली, ठीक है, ये वाली। लेकिन ये जो खड़ी रेखा यहाँ से शुरू हुई है, ये खड़ी रेखा ये इंडिकेट करती है ये किसी बड़े व्यक्ति की सहायता के कारण से सफलता मिलती है। एक छोटी सी बात नहीं समझ आ रही हमें, सूर्य रेखा है, पैरों की रेखा पर वीडियो बनाने लग जाते हो, थोड़ा सा YouTube चैनल चला नहीं, पैरों की रेखा, पैरों पे भी रेखा हो।
7 घोड़े, सफ़ेद घोड़े की तस्वीर लगी हुई, उस पर वीडियो बनाने शुरू कर देते। घर पे ये रखो, गणेश जी की मूर्ति बाहर नहीं रखनी चाहिए, अंदर रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इनसे कुछ ना हो। जो परमात्मा ने इस हाथ में लिख दिया है, इस हाथ में जो रेखा बना दी गई है, जो बना दी, जो मर्जी कर ले बेटा, तू जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जितना मर्जी तू कह ले कि मैं अपने बलबूते पर काम किया, अपने बलबूते, बेवकूफ बन जाएगा। हो ही नहीं सकता। प्रारब्ध, ये प्रारब्ध है, और प्रारब्ध को 12 जन्म के निचोड़ से प्रारब्ध बनते हैं। एक जन्म नहीं, 12 जन्म करके देख बेटा। तू तेरे 12 जन्मों का निचोड़ से हिल नहीं सकता, तू कठपुतली बना रहेगा। तुझे तारने के लिए श्री राम आएंगे। अहिल्या, तू पत्थर है, तू नहीं, जन्मों युग युग से तू पत्थर बना रहेगा। तेरे को तारेंगे तो श्री राम तारेंगे, जैसे अहिल्या के लिए युग पलट दिया था। युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ऐसे होना चाहिए था ना, पहला, दूसरा, तीसरा। त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में आया। किसके? अहिल्या के। पूरा युग पलटने की सामर्थ्य उस परमात्मा में है। हमारी ताकत से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये 12 जन्मों का निचोड़ से प्रारब्ध बनती है। तो सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी पॉजिटिव हो लो, जो इन हाथों में रेखा है वो होकर रहेगा, होकर रहेगा। आड़ी रेखा, अब मुद्दा समझो, आड़ी रेखा क्या होती है? आड़ी रेखा ये है ना, तो ये 180 डिग्री की रेखा है ना, 180 डिग्री की रेखा है ना। लॉजिक समझो, 180 डिग्री से ऊपर की रेखा बृहद रेखा या बृहद चतुष्कोण या कोण, ये कहलाती है ना। अब समझो यहाँ पर पैरेलल 2 रेखा, यानी ये 2 रेखा समांतर आ चुकी हैं। ये क्या करेंगे? देखो, ये मंगल की रेखा है, ये लड़ाई झगड़े की रेखा हो जाती है, समझते रहना। यानी ना समझी, ये रेखा कोर्ट कचहरी की रेखा। आप लोग कहते हो ना, बहुत सारे कोर्ट कचहरी की रेखा है। अगर आड़ी रेखा है तो कोर्ट कचहरी, खड़ी रेखा है तो कोर्ट केस जीतोगे। ठीक है, कोर्ट केस के लिए इस शुरुआती टाइम पीरियड पर छोटा सा क्रॉस जो बिना किसी रेखा के प्रधान रेखा पर टच हुए बनता है, तो वो व्यक्ति जीत जाता है कोर्ट। वो शुरुआती टाइम पीरियड पर आएगा, केवल 20-22 साल के लिए आएगा, हमेशा के लिए तो नहीं आएगा ना। वो यहाँ बना हुआ है, उसके पिता कोई लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट की या कुछ कर रहे हैं, उसमें आएगा। यहाँ आ सकता है, चलो 25 साल तक आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो शुरुआत में ही है, बस जहाँ मिलाप हो रहा है उसकी शुरुआत। तो यानी उसका भाग्य उसके साथ नहीं है। 20 साल में कौन अपना कोर्ट केस करता है? प्रॉपर्टी का ही होती है, ना नौकरी कर रहा होता है, ना कुछ कर रहा होता है। मोस्टली यही चीज़ें देखी जाती है। चलो, तो ये जो रेखा है 180 डिग्रीज वाली जो रेखा, 2 पैरेलल रेखा इस वाली जगह पर अगर आ जाए, ये अनुशासन है, समझते रहो। इसे अनुशासन रेखा बोला जाता है, नालिका रेखा, ये अनुशासित। अब इस पर ये आड़ी रेखा आ गई। आड़ी रेखा गलत होती है, मुद्दा समझो। अनुशासन का उल्टा, यानी इसका अनुशासन बिगड़ चुका था, ऐसे समझो। नालिका रेखा अलग होती है, ये गाड़ी रेखा, आड़ी रेखा, समझते रहो, जो दूर से दिखे। इसने क्या करा? अपनी ना समझी के कारण जिस समय जो काम करना चाहिए था वो ना करके दूसरा काम करा, अपने मन से करा, ले लिया पंगा।
और हानि उठाता है। ये चीज़ समझ आती। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ अपनी नासमझी के हिसाब से। एक प्रॉपर्टी खाली जगह थी, 4 जनों ने मिलकर कब्जा लिया। अरे जीत जाएंगे यार, तू उनमें से एक, हमारा तो यार एमएलए से जान पहचान है, हो जाए देख लेंगे यार क्या। अरे एक पुलिस वाले से भी हमारे, वो डीएसपी है यार, क्या कमाल कर रहे, वो दोस्त है हमारा, हमारे अरे यार हमारे तो यार जीजा है यार, अरे लगा यार तो देखी जाएगी। तो ये नासमझी के कारण फंस जाते हैं, बदनामी उठाते हैं, हानि उठाते हैं। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये तो लिखा हुआ। अब मुद्दा आता है, इसी टाइम पीरियड पर कोई लाल बिंदु आ जाए। देखो इस पर आएगी लाल बिंदु, इसके नीचे आएगी, तो बदनामी किसके कारण? आपने जो तरक्की करी है, जो तरक्की करी, उस तरक्की का सत्यानाश होना, ये तो निश्चित है। अब वो सत्यानाश के अलावा क्या कर सकता है, उसमें जीवन रेखा की मेन देखी जाती है। जीवन रेखा उस समय पर जहां इसकी कैलकुलेशन निकालोगे आप, इसकी ये होना इंडिकेट करता है कंपैटिबिलिटी को। ये है तो ये 2 चीज़ों को प्रकट करेगी, वो है मौत। अचानक मौत को या गहरी चोट को रिप्रेजेंट करती है, यानी जबरदस्त एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। समझते रहना। अब अगर यहाँ भी गड़बड़ है तो वो जो गहरी चोट है वो अब ये क्या करता है, यहाँ पर अपना नुकसान करेगा, यहाँ दूसरों का नुकसान करेगा। इसका मतलब ये है, बस ये गहरी चोट पहुँचाएगा। अगर ये यहाँ पर है, अगर ये यहाँ पर भी है कोई साइन, तो वो अपने पर चोट पहुँचाएगा, अपने को हानि पहुँचाएगा, यहाँ दूसरों को हानि पहुँचाएगा, दूसरों का कत्ल करेगा, दूसरों की मृत्यु करेगा, दूसरों की अचानक मृत्यु करेगा, ये अपनी मृत्यु का कारक बनेगा। ये चीज़ समझ लो। किसी भी एरिया पर सफ़ेद अगर चिन्ह बन जाए तो आप सोच लो आपके अंदर शारीरिक कमजोरी आ चुकी है। ये चीज़ समझ आ गई। मेन क्या था, इस रेखा के बारे में किसी ने नहीं बताया था, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था। ज़रा चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। बृहत चतुष्कोण, ये एरिया छोटी ये नालिका रेखा जो है टूटी हुई है। यदि हाथ बड़ा हो, हथेली लंबी हो, छोटी उंगलियां हो, गांठ ना हो। वैसे मैं गांठ के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आप लोग ना दूर से ही ये समझ लेना। बस याद रखना ये वाली उंगली के ऊपर गांठ नहीं होनी चाहिए। जो पहली गुरु की उंगली है, इसका जो सेकंड पोर है, इस पर अगर पूरा ये बना है, किसी का पूरा नहीं होता। याद रख लेना, किसी का, एक रिक्शा वाले का भी पूरा नहीं होगा, उसका भी थोड़ा सा कट होगा। अगर ये हो गया तो शनि वाले का काम करेगी। जो शनि वाले करता है ना, बहुत मेहनत करवाता है। हर आदमी के अंदर देखना एक कॉमन मैन, मिडल कहते हैं ना, आम आदमी के हाथ में आपको ये रेखा ऐसे दिखाई देगी, ऐसे। ये मेहनत करवाती है, याद रख लेना, मेहनत करवाएगी। अगर इस उंगली के ऊपर हुआ तो, और जिसका एक ही है यहाँ पर, वो मेहनत कम करेगा लाइफ में, मेहनत कम करके उसे फल मिलेगा। होगी डेफिनेटली होगी। ठीक है। अब मुद्दा आता है कि यदि खड़ी रेखा इस भाग में से प्रारंभ होकर कोई रेखा सूर्य क्षेत्र की ओर जाए तो किसी बड़े व्यक्ति की सहायता के कारण सफलता मिलती है। ये किसने बताया? बन जाते हो आप व्यूज़ लेने के लिए, अच्छी होती है,
तंत्र मंत्र के लिए होती है। अगर त्रिकोण बना हुआ है शनि के ऊपर तो वो तंत्र मंत्र के लिए जाएगा। बेवकूफ़ी की हद करते हो यार, बेवकूफ़ी की हद। देखा है, दुबई चले जाओ, कहीं चले जाओ, कुछ चोरी है, चोरी कर सकता है, कानून है। एक जगह थूक दो सड़क पर, चालान अपने आप कट के आएगा आपके पास। आपके वहाँ पर आपका जो है वीज़ा वहाँ पर वो रख लेंगे, पहले चालान दो तब जाने देंगे, सज़ा और मिलेगी। करके देखो। इन पाम रीडर के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। बता गलत, जो मर्जी आ रही है बता, जो मर्जी आ रही है बता। हद कर रखी है, लिमिट पार कर रखी है पाम रीडर्स ने। किताब में जो लिखा है बताते ही नहीं। आड़ी रेखा, हृदय रेखा और शीर्ष रेखा के समांतर कोई दो शाखा युक्त रेखाएं हो मनुष्य इसके बीच में। आड़ी रेखा का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। इस 180, ये तो हृदय रेखा 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसके बीच में दो समांतर रेखाएं आ जाए, दो शाखा युक्त रेखा आ जाए, शाखा बनी हुई हो, ऐसे बनी हुई, ये नासमझी के कारण करेगा। जो अक्सर नहीं करना चाहिए वह करेगा, हानि उठाता। लाल बिंदु, ये खराब, ये अन्य लक्षण भी हों मनुष्य उसके हाथ में, अन्य लक्षण, तो पहला क्या करता है, किसी का कत्ल करता है या गहरी चोट पहुंचाता है। लेकिन अगर जीवन रेखा पर भी हो तो वो कत्ल, स्वयं जातक कोई कत्ल करता है या गहरी चोट पहुंचाता है, उसकी मृत्यु ये होगी। ये देखो, पहले पहुंचाता है, दूसरा स्वयं की मृत्यु होगी। जीवन रेखा पर हो तो स्वयं की मृत्यु होगी, अपने नुकसान करेगा, अदरवाइज दूसरों का करता है। सफ़ेद चिन्ह शारीरिक कमजोरी, स्वास्थ्य का कारक बनता है। एक छोटी सी चीज़ों को कटिंग के साथ समझाता, कटिंग के साथ समझाता, फिर नहीं समझ आती है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।